नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं किचन के विषय में कि हम जाने अनजाने हम डेली अपने जो हमारा दैनिक जो रूटीन होता है उसमें हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता है, और जिसके कारण हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं। हमारे घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है। हमारे घर में बरकत नहीं बनती और हमारे घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है। तो ये सिर्फ हमारे कुछ गलत मतलब कारणों की वजह से ही ऐसा होता है कि हमारे घर में ये सब नकारात्मक एनर्जी आती है और वो अपना मतलब पाँव फैलाती है और हमारे घर में दुख, बीमारी और दरिद्रता लाती है। हमारे द्वारा ही किए गए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम जाने अनजाने हम डेली करते हैं और हमको पता भी नहीं रहता है कि हमारी वजह से ही, हम महिलाओं की वजह से ही ये मतलब हमारे घर में दरिद्रता आ रही है। पैसे आते हैं लेकिन कब खर्च हो जाते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता। इस सब को दोष तो फ्रेंड कहा जाता है वास्तु दोष, जो हमारी गलती के वजह से हमारे घर में उत्पन्न होती है। हाँ, हम जो चीज़ें वास्तु के हिसाब से हम लोग नहीं रखते हैं, जिसको जहाँ व्यवस्थित करके रखना चाहिए हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी होती है और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी होती है। इसी वजह से हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं दैनिक जीवन में, जो हम डेली कंटिन्यू करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं रहता है कि हमारे ऐसे करने से हमारे घर में मतलब नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न हो रही है और वो लगातार अपनी नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न करती रहती है, जिससे हमारे घर में समृद्धि नहीं होती, सुख शांति नहीं बनती, हमेशा कलेश, झगड़ा और धन की कमी रहती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही विषय में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी टिप्स मैं बताने वाली हूँ जिसको अपना के आप अपने घर में बरकत, माँ लक्ष्मी का वास, माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा के लिए मतलब रख सकती। चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं कुछ ऐसी 5 टिप्स के विषय में जिसे अपनाकर हर महिला अपने किचन में, अपने घर में सुख शांति, बरकत, माँ लक्ष्मी का वास, माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा के लिए बना सकती है। तो फ्रेंड, पहली चीज़ जो होती है वो है किचन की सफाई पर ध्यान देना। हम महिलाओं को मतलब अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से अपने किचन को रखना चाहिए। ये नहीं कि खाना बना लिया, बस खा लिया, जूठे बर्तन बेसिन में डाल दिए और सिंक में डाल के हम लोग कैसे भी सो जाते हैं और घर गंदा फैला रहता है। किचन खास तौर से गंदा फैला होता है, मांस मच्छी बनाते हैं, कुछ भी हम उसमें ऐसे इधर उधर बिखरा रहता है। तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमें अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और हमारे घर में हमेशा के लिए वास करती है। हमारे जो किचन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अगर माँ अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न रहेंगी तो हमारे घर में, हमारे किचन में कभी भी आप देखेंगे अन्न की कमी नहीं होगी। कितने भी लोग आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा किचन, हमारा घर में हमेशा इतनी बरकत बनी रहेगी कि हमेशा माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में, माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगी। इसलिए अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित तरीके से मतलब रखना चाहिए, जिससे कोई भी आए तो उसको देखे, वो देखे तो उसको लगे कि हाँ अच्छा है, और उसका मन प्रसन्न हो। क्योंकि इंसान हो चाहे देवी देवता हो, वहीं पे वास करते हैं जहाँ पे उनको साफ सफाई मतलब अच्छी लगती है। क्योंकि सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी को, माँ अन्नपूर्णा को, सभी देवी देवताओं को, यहाँ तक कि इंसानों को भी वो चीज़ पसंद है जहाँ पे साफ सफाई हो, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी हो। वो भी इंसान भी उसी घर में जाना पसंद करेगा, देवी देवता भी उसी घर में जाना पसंद करेंगे। इसलिए अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखिए, हर चीज़ व्यवस्थित रखिए। जूठे बर्तन कभी भी किचन में नहीं छोड़ने चाहिए, हमेशा किचन को साफ रखना चाहिए। जूठे बर्तन तो खास तौर से रात के समय हमें जूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, कि कुछ भी हो जाए लेकिन बर्तन धो के उसको व्यवस्थित तरीके से साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। तभी रात में जब अन्नपूर्णा माँ आएंगी हमारे किचन में, तो वो साफ़ सफाई को देख के हमारे तरीका जो हमने साफ़ सुथरा करके रखा है वो प्रसन्न होंगी और वो हमारे घर में हमेशा के लिए टिक जाएंगी और हमेशा के लिए रहेंगी। इसलिए अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, खासतौर से रात में बर्तन ज़रूर धो के रखिए। दूसरी जो बात है फ्रेंड वो होती है दवाइयाँ। अपने किचन में भूलकर भी हमें कभी दवाई नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने किचन में कभी भी दवाई नहीं रखनी चाहिए। कितनी महिलाओं की आदत होती है कि किचन में ही फर्स्ट एड बॉक्स रखती हैं, चाहे दवाइयाँ रख देती हैं कि किचन में आएंगे सीधे हम अपनी दवाई अगर वो लेती हैं तो दवाई हम खा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड, ऐसा करने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती हैं और रुष्ट होकर चली जाती हैं, जिससे कि हमारे घर में हमेशा पैसों की कमी होती है, हम लोग हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। क्योंकि जब फ्रेंड कोई भी इंसान
अगर सुबह उठता है, उठते उठते उसकी नज़र अगर दवाई पे जाती है, तो वो पूरे दिन उसको मतलब बीमारी जैसा फील होता रहता है। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं और जो भी चीज़ हम देखते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, पूरे दिन के हमारे उस दिन के दिनचर्या पर। इसलिए दवाइयाँ को सामने कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ख़ास तौर से तो दवाइयाँ किचन में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, जिससे हमारे घर में कंगाली आती है और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और हम हमेशा बीमार जैसा फील करते हैं। अगर सुबह उठते उठते हम दवाई देख लेंगे फ्रेंड, तो आप यकीन मानिए मेरी इस बात को कि आप पूरा दिन अपने आप को बीमार जैसा फील करती रहेंगी। और ये रहता है कि अरे हमें अभी दवाई खानी है, हम दवाई नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, इस तरीके से नकारात्मक ख्याल हमारे मन में आते हैं। इसलिए कभी भी भूल कर अपने किचन में दवाइयाँ मत रखिए। और मान लीजिए आप अपने रूम में भी दवाई रखती हैं, तो दवाइयों को हमेशा थोड़ा हटा के रखिए, छिपा के रखिए, जिससे उठते उठते आपकी नज़र उस दवाइयों पे ना पड़े। यही छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड, जो हम लोग नहीं जानते हैं और जो हमेशा दैनिक जीवन में हम अपनी गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा नुकसान होता है और धन धान्य की कमी होती है, हमारे घर में बरकत नहीं बनती है, नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होती रहती है और हम हमेशा बीमार फील करते रहते हैं। इसलिए कभी भी किचन में दवाइयाँ फ्रेंड मत रखिएगा। तो फ्रेंड चलिए तीसरी चीज़ की बात करते हैं। वो चीज़ है कि कभी भी अपने किचन में आप लोग शीशा मत लगाइएगा। कितने लोगों को देखा है मैंने कि अपने किचन आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, लोग किचन में शीशा लगवा रहे हैं अब बाल वाल देखने के लिए, मुंह अपना चेहरा देखने के लिए। तो फ्रेंड ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, हमारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमको हमको हमारे परिवार वालों को, हमारे हस्बैंड बच्चों सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सुबह सुबह पहली बात तो सुबह उठते उठते शीशा भी नहीं देखना चाहिए और किचन में खास तौर से कभी भी शीशा हमको नहीं लगवाना है। और मान लीजिए आपके किचन में अगर ऐसे शीशे लगे हैं, दरवाजे में ऐसे शीशे लगे हैं खिड़कियां में, जिसमें कि प्रतिबिंब दिखाई देता है आपका, या फिर जो जलता हुआ चूल्हा का जो प्रतिबिंब, उसमें आग की जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना चाहिए, जो जिससे हमारे घर में काफ़ी दोष लगता है, नकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती है। क्योंकि आग का प्रतिबिंब कभी भी हमको शीशे में नहीं देखना चाहिए, खासतौर से तो सुबह सुबह। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा शीशा अगर लग चुका है, तो आप उस पर कोई स्टिकर वगैरह लगा दीजिए, जिससे कि आप जो चूल्हे की आग है उसमें उसका प्रतिबिंब ना दिखाई दे और आपकी सुबह सुबह शक्ल उसमें ना दिखाई दे। इसलिए शीशा अपने किचन से हमेशा के लिए हटा दीजिए। अगर अपने घर में बरकत बना के रखनी है, माँ लक्ष्मी का वास रखना है, सुख समृद्धि लानी है अपने घर में, तो आप शीशे को अपने किचन से दूर हटा दीजिए, शीशा रखना ही नहीं है किचन में। तो फ्रेंड चौथी बात कर लेते हैं कि झाड़ू की। अपने किचन में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, सभी को पता है। और किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो इसीलिए जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा है, तो वहाँ पे आप साफ सफाई कीजिए, लेकिन कभी भी किचन में आप झाड़ू अपना मत रखिए, क्योंकि झाड़ू रखने से किचन में नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं और अपनी तेज़ी से अपना पाँव पसारती है, जिसकी वजह से घर में क्लेश होता है। इसीलिए कभी भी झाड़ू को सामने नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे किसी की भी नज़र जल्दी से ना जाती हो और किसी को दिखाई ना दो। खास तौर से तो किचन में आपको झाड़ू नहीं रखनी है, झाड़ू हमेशा छिपा के रखनी है। तो फ्रेंड पांचवी चीज़ की जो बात कर लें, वो है कि कभी भी जो हमारा किचन है बाथरूम के सामने नहीं होना चाहिए, आमने सामने नहीं होना चाहिए, जिससे काफ़ी हमारे सिर पर काफ़ी कर्जा होता है और हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ उससे उत्पन्न होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। हमेशा जो बाथरूम की स्मेल होती है वो किचन तक जाती है। इसलिए कभी भी बाथरूम और किचन एक सामने आमने सामने कभी नहीं बनाए। जब बनाना है तो आप इधर उधर बना सकते हैं, लेकिन सामने किचन के बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है हमारे घर में और जिससे कि हमारे घर में बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि इधर किचन में हम खाना बना रहे हैं, उधर से बाथरूम में स्मेल आ रही है, तो ये सब सही नहीं होता है वास्तु के हिसाब से। इसलिए कभी भी घर में अगर बरकत लानी है, तो अगर घर बनवा रहे हैं तो आप बाथरूम अलग और अपना किचन ऐसा जगह पर बनाइए जो आमने सामने कभी ना पड़े। तो फ्रेंड ऐसी छोटी छोटी जो दैनिक यूज की जो चीज़ें होती है, जो हम गलती से जाने अनजाने से करते हैं, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान सहना पड़ता है अपने घर में। दोस्त हमारे घर में आ जाते हैं, क्लेश बना रहता है, शांति नहीं रहती। हस्बैंड लोग कमा के लाते हैं, पैसा रख देते हैं, घर में टिकता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चल पाता, हम लोग जोड़ते ही रह जाते हैं।
कि कैसे ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं चलता, चाहे आते ही बीमारी में चला जाता है। तो ये छोटी-छोटी गलतियों की वजह से ही, ये सब वास्तु दोष की वजह से ही हमारे घर में ये सब नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है, परेशानियाँ आती हैं, क्लेश होता है, कर्जा बढ़ता है। तो फ्रेंड, ये थी थोड़ी छोटी-छोटी जो टिप्स, जिसको अपना के आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं, बरकत ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो और अच्छी लगी हो, मेरी बातें, मेरी द्वारा बताई गई टिप्स आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।